अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अनल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानियाल। आज मैं आपको 9 क्लास फिजिक्स टॉपिक नंबर 1.6 करवाऊंगा। टॉपिक नंबर 1.6 हमारे पास था मैनिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारे पास इसका सब टॉपिक है मैथ मैनिंग इंस्ट्रूमेंट। मैथ मैनिंग इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बीम बैलेंस क्या होता है। फर्स्ट पे हमारे पास है बीम बैलेंस के बारे में वो कह रहे हैं पोर्ट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशिएंट टाइम। हाउएवर बैलेंस वर आल्सो यूज्ड बाय ग्रीक एंड रोमन बीम बैलेंसेस। In a beam balance, the known mass is placed in one pan. It is balanced by putting known masses in the other pan. ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो बीम बैलेंस है बेसिकली ये होता है क्या है, बीम बैलेंस में आपके पास ऐसा होता है कि जो आपका एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे कि जो ग्रेन्स वगैरह थी वो मेजर करने में उनको मुश्किल होती थी। तो उसके बाद हमारे पास एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आया था जिसका नाम हमारे पास था बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में हमारे पास दो की ये पोर्ट्स होती हैं। इसमें हम लोग एक हमारे पास ये ऊपर की नीडल होती है। तो ये जो पोर्ट्स हैं, एक साइड पे हम लोग इसका नॉन मैथ रखते हैं और दूसरी साइड पे हम इसका अननोन मैथ रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें यही कह रहा है कि इन बीम बैलेंस अननोन मैथ इज प्लेस इन वन पेन। हम एक साइड पे अननोन मैथ रखते हैं और दूसरी साइड पे हम इसको जो नॉन मैथ होता है वो रखते हैं। इस तरह से हम इनको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आ जाता है बीम बैलेंस, सॉरी फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में क्या होता है, जो फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबोरेटरी measure the mass of various subject by comparison. It consists of a beam resting at the center of fulcrum. The beam carries scales pan over the hooks on the other side. Unknown mass is placed in the left pan. इसके बाद ये कह रहा है फिजिकल बैलेंस के बारे में। जो फिजिकल बैलेंस है बेसिकली ये आपका यूज़ होता है लेबॉर्ट्री वगैरह में, जो आपके वेरियस सब्जेक्ट होते हैं इनका मैथ्स मेजर करने के लिए। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक फिजिकल बैलेंस है। इसमें भी आपके पास ये दो दो हमारे पास ये भी पोर्ट्स हैं हमारे पास और ये भी पोर्ट्स है। ये दो हमारे पास में पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका ये जो है ये इसका पिलर है येलो कलर का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका रेड कलर के अंदर है ये हमारे पास एक पॉइंटर है। उसके बाद ये छोटा सा हमारे पास एक स्केल नज़र आ रही है, हमारे पास इसका एक स्केल है फिजिकल बैलेंस का। उसके बाद ये ऊपर हमारे पास ये हमारे पास बीम होती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास स्टिरअप है। और ये हमारे पास के नीचे हुक्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास बैलेंस स्क्रू है, ये वाला जो स्क्रू है हमारे पास बैलेंस स्क्रू है। और नीचे ये हमारे पास लिवलिंग स्क्रू है और ये हमारे पास अरेस्टमेंट नॉब है। ये जो नीचे नॉब है ये हमारे पास अरेस्टमेंट नॉब है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी हमारे पास हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। एक में हम लोग नॉन मैथ रखते हैं और एक में हम लोग अननोन मैथ रखते हैं। उसके बाद ये जो इसका आप स्केल देख रहे हैं, जिसकी स्केल पे ये रीडिंग है ये आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये आपके पास ज़ीरो आ गई वापस तो ये आपका बैलेंस जो फिजिकल बैलेंस है ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, जब आप इसमें नॉन मैथ रखेंगे एक साइड पर अननोन मैथ रखेंगे तो जो इसकी ये पॉइंटर है ये मूव करेगा, या लेफ्ट साइड पे मूव करेगा या राइट साइड पे। लेकिन आपने इसको बैलेंस करके वापस ज़ीरो रीडिंग इसके लेकर आनी है तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें इस साइड पे छोटा सा नोट भी है लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि पॉइंटर इज एट ज़ीरो, बीम बैलेंस इज बैलेंस। कहने कि अगर आपको पॉइंटर ज़ीरो पे आ गया तो आपका जो सॉरी फिजिकल बैलेंस है ये आपका बैलेंस हो जाएगा। सॉरी, ये कह रहे हैं कि जो पॉइंटर इज एट द ज़ीरो बीम इज़ बैलेंस। कह रहे हैं कि जब ये पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाएगा तो जो आपका बीम है ये आपका बैलेंस हो जाएगा। जो आपका ये फिजिकल बैलेंस है ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो बैलेंस है वो हमारे पास आ जाता है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये साइड पे हमारे पास एक लीवर बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड कर लेते हैं कि लीवर बैलेंस होता क्या है, देन मैं आपको ये समझाता हूँ। लीवर बैलेंस consists of a system of lever. When lever is lifted, placing the object in one pen and a standard message on the other pen, the pointer of the lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard message. ठीक है। बेसिकली लीवर बैलेंस में क्या होता है, लीवर बैलेंस में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीवर होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास एक लीवर बैलेंस है। इसमें हमारे पास दो ये हमारे पास इसमें पोर्ट्स होती हैं। एक में हम लोग नॉन मैथ रखते हैं और एक में हम लोग अननोन मैथ रखते हैं। इसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि इसका रेड कलर का छोटा सा एक वहाँ पे पॉइंटर है, ये या तो लेफ्ट साइड में मूव करता है या तो राइट साइड में मूव करता है। तो यही कह रहे हैं कि आपको जिसका पॉइंटर है ये आपने जीरो पोजीशन में लेकर आना है। अभी ये जीरो पोजीशन भी होगा तो ये लीवर बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास बैलेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये हमारे पास एक ऐसा बैलेंस है जो कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। और जो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये हमारा बेसिकली जो हमारे पास शॉप्स वगैरह होती हैं उन सब में ये यूज़ होता है। जो आपकी ग्रोसरी शॉप होती हैं
ये आप लोगों ने शॉप वगैरह में देखा होगा। जो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जस्ट फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। Before measuring the mass of a body, it is switched on and its reading is set to be 0. Next place to the object is weight to be weighed. The reading on the balance gives you द मैस ऑफ बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। कहने के जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये आपके पास वेरियस रेंजेस में आता है। ये मिलीग्राम रेंजेस में भी होता है, ग्राम रेंजेस में भी होता है और किलोग्राम रेंजेस में भी होता है। कहने के आपने किसी भी चीज़ का भी आपने मैथ मेयर करना है तो सबसे पहले आपने इसका स्विच ऑन कर देना है। इसको आपने स्विच के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन कर देना है एंड देन आपने इसकी जो रीडिंग है, यहाँ पे हमारे पास की रीडिंग होती है, ये आपने ज़ीरो कर देनी है। जब आप इस पर कोई भी बैलेंस कोई भी ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे इसके ऊपर, तो ये आपको उसकी एग्जैक्ट रीडिंग दे देगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये आपका ज़्यादातर यूज़ होता है, जो आपकी शॉप वगैरह होती हैं उन सब में भी आप देख सकते हैं कि ये हर जगह यूज़ हो रहा होता है। इसकी 3 डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ये मिलीग्राम रेंजेस में भी होता है, ग्राम रेंजेस में भी होता है और किलोग्राम रेंजेस में भी होता है। उम्मीद है कि आपको ये चारों बैलेंसेस समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास ये 4 बैलेंसेस गिवन है, जिसमें हमारे पास बता रहा है कि इसमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस है कि जो हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो उसमें हमारे पास 4 बैलेंस है। फर्स्ट बैलेंस हमारे पास बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस में इन्होंने क्या किया है, एक हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो लीवर लेट द बैलेंस मेयर कॉइन मैस। कहने की जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो कॉइन है उसको मैस को मेयर किया। सबसे पहले उन्होंने बीम बैलेंसेस को मेयर किया है कॉइन के मैस को, तो वो हमारे पास आया है 3.2 ग्राम। तो कह रहे हैं कि जो इसका लीस्ट काउंट है वो हमारे पास आया है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। उसके बाद ये कहना है कि जो फिजिकल बैलेंस है, सेकंड इन्होंने फिर फिजिकल बैलेंस लिया। उसके बाद इन्होंने ये जो कॉइन है उसको फिजिकल बैलेंस से मेयर किया, इसका मैस को मेयर किया, तो वो हमारे पास आया 3.24 ग्राम। और उसके बाद जब इसका लीस्ट काउंट लिया तो वो हमारे पास 0.01 ग्राम आया या 10 मिलीग्राम आया। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को मेयर किया, तो हमारे कॉइन के मैस को मेयर किया, तो वो हमारे पास आया 3.247 ग्राम। और जिसका लीस्ट काउंट है वो 0.00 ग्राम है और 1 मिलीग्राम। तो वो कह रहे हैं कि जो ये तीनों बैलेंस उन्होंने कॉइन के मैस को मेयर किया है, तो जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग दी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने दी है। तो ये इन्होंने लास्ट में दिया हुआ भी है, द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन अबव बैलेंस। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस है, मतलब कि जो ऐसा बैलेंस है जो कि मोस्ट हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से बैलेंसेस ऐसा है जो कि हमें मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो वो हमारे पास। उम्मीद है कि आपकी चारों बैलेंसेस समझ आ गए होंगे। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ क्वेश्चन कवर होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ ना आए तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बीम बैलेंस, कि बीम बैलेंस क्या होता है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फिजिकल बैलेंस। उसके बाद थर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ लीवर बैलेंस। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में हमारे पास क्वेश्चन बनता है विच बैलेंस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा बैलेंस है तीनों में से कि जो कि मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस है, जो कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।